So, good evening, everyone. This is Mithun, and I welcome you all on the platform on the window of MVA Unit Education for Education. आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस को हम अपने अपने तरीकों से अलग अलग वे में किसी व्यक्ति के किसी गुण को हम इंटेलिजेंस माने, ये अपना अपना परसेप्शन है। लेकिन अगर वर्ड मीनिंग पे जाएं तो ये एक लैटिन वर्ड है जो इंटेलिज या फिर इंटेलिजेंशिया या इंटेलिजेंटिया वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब जो समझता है परिस्थितियों को, चीज़ों को, या क्षमता है जिसमें समझने की, उसे हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, या इस क्षमता को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। हिंदी में हम इसे विवेक या बुद्धि भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशंस बहुत सारी आई है इंटेलिजेंस की, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की ओर से। और उनमें से जो अलग अलग डेफिनेशंस है उनको हमने सम अप किया है, जो एक ही तरह की बात करते हैं। जैसे एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, इंटेलिजेंस को एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी किन्होंने माना है। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रीमैन की, स्टर्न की और बर्ट की, तो हमें मिलेगा ये तीनों ही ये बात करते हैं कि एडजस्टमेंट करना या एडजस्टमेंट करने की क्षमता होना, अगर किसी व्यक्ति में एडजस्टमेंट करने की, समायोजन की क्षमता है, तो वो इंटेलिजेंट है। समायोजन योजन की क्षमता मतलब हम देखते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, इमोशनल स्ट्रेस में, वर्क स्ट्रेस में, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, उसमें व्यक्ति टूट जाता है और उसमें खुद को हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होगा, वो एडजस्टमेंट कर पाएगा विषम परिस्थितियों में भी। तो ऐसा व्यक्ति जो एडजस्टमेंट कर सकता है, समायोजन योजन कर सकता है परिस्थितियों के साथ, समय के साथ, देश काल वातावरण के साथ, तो वो इंटेलिजेंट कहलाएगा एज पर फ्रीमैन, स्टर्न एंड बर्ट। आगे देखते हैं अगला एस्पेक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ऐसी चीजें जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम विचार कर पा रहे हैं। द थिंग विच इज नॉट एट फ्रंट ऑफ अस, जो साइट पे नहीं है, हमारे नज़रों के सामने नहीं है, हम उसको इमेजिन करें और उस पर विचार करें और उस पर तर्क दे सके, उससे कंक्लूजन निकाल सके, निष्कर्ष प्राप्त कर सके, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो फ्रीमैन, स्पीयरमैन, टर्मैन, ये सारे मैन हैं। पुरुष प्रधान समाज चल रहा है। और बिने, ये चार लोगों की डेफिनेशन में, इन चार लोगों की डेफिनेशन में हमें ये मिलता है कि ये लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं। अब थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर भी फ्री मैन है, यहाँ पर भी फ्री मैन है। तो फ्री मैन की डेफिनेशन लंबी होगी जहाँ पर वो ये तीनों चारों क्वालिटीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनका नाम दोनों जगह आ गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इंटेलिजेंस मानने वाले ये सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। फ्री मैन है, स्पीयरमैन है, टर्मैन है और बिने। इसके बाद एबिलिटी ऑफ लर्निंग, सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता को इंटेलिजेंस माना है थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, बकिंगम ने और फ्रीमैन ने। फ्रीमैन का नाम यहाँ भी आ रहा है, ये कॉमन चल रहे हैं, मतलब इनकी बात बहुत लंबी थी, या डेफिनेशन जो थी इनकी इंटेलिजेंस की वो काफ़ी लंबी थी, जिसमें ये तीनों ही क्वालिटीज, दैट इज एडजस्टमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड एबिलिटी ऑफ लर्निंग समाहित है। तो ये हम कैसे याद करेंगे, तो इतनी सारी डेफिनेशंस हम याद नहीं कर सकते, इसलिए इसको इस तरीके से तैयार किया है। तो हम क्या करें कि ये याद रहे, तो हम माइंड मैप बना सकते हैं जिसमें हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस में हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में हम इन इन साइकोलॉजिस्ट का नाम लिख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर एबिलिटी को इंटेलिजेंस मानते हैं। फिर चौथा एस्पेक्ट या चौथा जो एस्पेक्ट है, या चौथा फोर्थ वे ऑफ डिफाइनिंग इंटेलिजेंस इज, जिसमें सम ऑफ एबिलिटीज माना है, एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज माना है। एबिलिटी नहीं, अब एबिलिटीज की बात हो रही है, मोर देन वन क्वालिटी। और वेल्शर इसके बारे में बताते हैं कि मीनिंगफुल एक्शन या बिहेवियर करने वाला व्यक्ति, या जो कर सके वो, लॉजिकल डिसीजन जो ले सके, लर्निंग जो सीखने की क्षमता जिसमें है, और योजन की क्षमता जिसमें है, ये चार चीजें जिसमें है, उसे इंटेलिजेंट कहा जा सकता है, या इन चारों क्वालिटी को एक साथ हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं।
तो ये तो हुई तमाम डेफिनेशंस इंटेलिजेंस को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी आगे बढ़ने की जगह हम पीछे जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है, इसको सबसे पहले फ्रांसिस गैल्टन या गैल्टॉन ने 1885 में यूज़ किया। तो इसे हम फ्रांसिस, या एफ फॉर फ्रांसिस, एफ फॉर फर्स्ट, फर्स्ट सबसे पहले, है ना। ये वर्ड इंटेलिजेंस जो है ये गैल्टॉन ने यूज़ किया, और फिर इस पर जो भी तमाम चीज़ें चलती रही, फिर लगभग 20 साल बाद 1905 फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप किया बिने और साइमन, जिसे बिने साइमन टेस्ट भी कहते हैं। ए बिनेट मतलब अल्फ्रेड बिने। यस। तो बिने साइमन टेस्ट जो है सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट है, जो 1905 में डेवलप किया गया बिने और साइमन के द्वारा। अब यहाँ पर 1905 को याद रख सकते हैं हम, बंगाल का विभाजन, द डिवीजन ऑफ बंगाल से हम याद रख सकते हैं, ये 1905 की घटना थी। यस, जब अंग्रेजों ने बंगाल को अलग किया था वेस्ट बंगाल से, कह सकते हैं। यस। तो इसके बाद जो इंटेलिजेंस की प्रोसेस में हिस्ट्री में आगे काम हुआ, वो 1908 में हुआ, लगभग 3 साल बाद। अपडेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, ये अल्फ्रेड बिने ने किया। तो जो बिने साइमन टेस्ट था उसका अपग्रेडेड मॉडल लेकर आए अल्फ्रेड बिने, और साथ ही साथ उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। तो मेंटल एज कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्टीमेटली कोई टेस्ट डेवलप किया गया, तो किसी बच्चे पर वो टेस्ट लगाया जाए या वो टेस्ट बच्चे का लिया जाए, उसमें जो स्कोर वो गेन करेगा उसके बेसिस पर उसका मेंटल एज तय किया जाएगा। तो मेंटल एज का कंसेप्ट बिने ने दिया, और फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट में भी बिने का रोल था। तो बिने साइमन टेस्ट को अपग्रेड भी किया उन्होंने बाद में 1908 में, और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट भी दिया है। तो हमें ध्यान रखना है, मेंटल एज ये पूछा जाता है, ये कंसेप्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया, और साथ ही साथ अपग्रेडेड वर्जन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो भी अल्फ्रेड बिने ने 1908 में दिया। अब 1912 में कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अभी एक मैम ने हमें बताया कि इसके आधार पर हम इंटेलिजेंस तय करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आईक्यू का, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये आया 1912 में, और ये बताया गया कि आईक्यू, जो किसी का आईक्यू है वो मेजरेबल है, उसे मेजर किया जा सकता है। और कैसे मेजर किया जा सकता है? IQ is equal to mental age upon chronological age, या हम बोल सकते हैं IQ is equal to MA upon CA। यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, टीचर्स ये करते हैं कि फॉर्मूला तो याद हो जाता है, बाद में ये भूल जाते हैं कि MA ऊपर था कि CA ऊपर था। तो इसे याद रखने के लिए हम ध्यान रखें, मेंटल, मेंटल मतलब हम हेड की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो वो ऊपर रहता है, या एम फॉर मेंटल, एम फॉर महाराजा, महाराजा ऊपर बैठेंगे। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, सिंपल तरीका है याद रखने का। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन CA, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये मेंटल एज तो हमें समझ में आ गया, किसी बच्चे पर हम टेस्ट लगाएंगे तो जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटल एज डिसाइड होगा। अब ये क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो वास्तविक आयु है, मतलब आपकी जो भी एज है, आपका बर्थ होने से अभी तक जो भी जितने भी साल आपकी उम्र है, या किसी बच्चे की जो उम्र है, एक्चुअल एज जो है, वो होता है क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज तो टेस्ट से आएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जिसमें आईक्यू निकालने के लिए कहा जाता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दिया होता है प्रश्न में, या फिर तीनों में से तीनों ही अ, तीनों ही वैल्यूज में से कोई भी दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछी जा सकती है। मतलब आईक्यू दे दे, मेंटल एज दे दे, तो क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लिया, या मेंटल एज और आईक्यू दे दिया तो
सॉरी, क्रोनोलॉजिकल एज और आईक्यू दे दिया तो मेंटल एज आपसे पूछ लिया। तो दिस इज easily be done with the help of this can easily be done with the help of दिस फॉर्मूला आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए। और ये जो कंसेप्ट है आई क्यू का, और ये जो फॉर्मूला है आई क्यू कैलकुलेट करने का, ये डब्ल्यू स्टर्न ने दिया। एज फॉर स्टर्न, एज फॉर हम बोल सकते हैं सूत्र। तो ये जो सूत्र है बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का, आई क्यू प्राप्त करने का, वो स्टर्न ने दिया। यस। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो स्लाइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे सीटेट के जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड इस बार क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस पेज पर एप्लीकेशन बेस्ड ये इक्वेशन ही है जहाँ पर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपली इसको और फर्दर अपडेट किया। अपडेटेड आईक्यू टेस्ट एज स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें आईक्यू जो आईक्यू का जो कैलकुलेशन है वो एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो हम आज यूज़ करते हैं, या जो यूज़ किया जाता है आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये इक्वेशन जो है ये टर्मैन ने दिया। तो इनिशियल इक्वेशन जो दी थी वो स्टर्न ने दी, और जो आजकल हम यूज़ करते हैं स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, क्योंकि आईक्यू टेस्ट को फिर अपग्रेड किया गया और उसके अकॉर्डिंग नया इक्वेशन जो आईक्यू का निकाला गया, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाय 100, ये टर्म एन ने दिया। ओके। इसे स्टैनफोर्ड, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या प्रोफेसर्स ने इसको डेवलप किया, और इसका क्रेडिट क्योंकि बिने साहब ने इसको इनिशिएट किया था, इसीलिए स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इसका नाम दिया गया। और टर्मन, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इक्वेशन किसने दिया, तो हमें, या ये जो टेस्ट है ये किसके द्वारा दिया गया, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, तो हमें टर्मन पर टिक लगाना है, टर्मन को चूज करना है। अब ऑनलाइन होने वाले एग्जाम आपके हिस्ट्री में और बात करें तो कुछ और टेस्ट हैं जो उसके बाद डेवलप हुए। हम देखते हैं कि ये जो 1916 के बाद हम सीधे आ गए हैं 1939 पर, जब WAIS और WISC और WISC-R, ये सभी अलग अलग टेस्ट हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। और फिर कुछ थ्योरीज आई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे थ्री स्ट्रेटम थ्योरी बाय कैटल एंड हॉर्न, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर। ये वीडियो अवेलेबल है, जिस दिन हमने डिस्कस किया था उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक पे प्रश्न लगभग हर साल आता है। और 1985 में बात करें तो ट्रायकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टनबर्ग द्वारा दिया गया। तो ये हिस्ट्री वाली बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को बेसिकली थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मैकेनिकल, सोशल और एब्स्ट्रैक्ट। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल, उसी को हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेना, बिहेव करना, सिचुएशन पर आधारित एक्शंस लेना, निर्णय लेना, उसे हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। It is the intelligence that has the relation with concrete materials. Yes, it is the ability of an individual to comprehend actual situations and to react to them adequately. तो जिस सिचुएशन में डे टू डे लाइफ में जैसी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ तालमेल बैठाना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये हो जाएगा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट का मतलब हम समझते हैं ऐसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जिन्हें हम होल्ड कर सकते हैं, जो हमारे सामने हैं, जिनसे हम एक्चुअल में रियल लाइफ डीलिंग जिनसे होती है, उसे हम कॉन्क्रीट सिचुएशंस कह सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में डील करने की काबिलियत, या ऐसी सिचुएशन में सही निर्णय, सही डिसीजन, सही व्यवहार, सही एक्शन करने की काबिलियत इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो हमारे सामने नहीं है। कल्पनाओं की बात करें या इमेजिनेशन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इंटीग्रेट्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स, फॉर्मूला, डायग्राम एंड लेटर्स। तो हम दिमाग में, हमें किसी ने कहा कि इतने पैसे वहाँ खर्च हुए, इतने पैसे यहाँ खर्च हुए, तो हम दिमाग में जोड़कर उसका आंसर बता रहे हैं कि इस बार आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, या हम परसेंटेज में कोई वैल्यू बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार इतने ज़्यादा पैसे खर्च हुए। इस तरह के तमाम कैलकुलेशंस, मतलब लॉजिकल जो काम है, जो हम बिना पेन कॉपी या ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात हो रही है, जो रियलिस्टिक नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लॉजिकली सोचकर जवाब दे देते हैं। एन एब्स्ट्रैक्टली इंटेलिजेंट पर्सन इज एबल टू डिस्कवर रिलेशंस अमंग सिंबल्स टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सच एड सिंबल की मदद से, फॉर्मूले की मदद से, डायग्राम की मदद से, लेटर की मदद से, इक्वेशंस की मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या बिना डायरेक्ट डील किए हुए उन सब चीज़ों से उनके समाधान निकालना, ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, है ना? और वो, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ मशीन ख़राब हो गई है, मैं घर आ गया हूँ। अब कोई मुझे फ़ोन लगा के वहाँ की सिचुएशन बता रहा है, तो मैं यहाँ उससे डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे सामने वो परिस्थितियाँ नहीं है। बट आई कैन इमेजिन एंड आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ दैट मशीन। इट इज़ अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कोई मुझे बता रहा है कि राइट हैंड साइड में ये हुआ है, वीडियो कॉल नहीं है, नॉर्मल कॉल पे बात हो रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उन सब चीज़ों को, पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, लॉजिकली सोच रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में मशीन के कौन-सा टूल है, कौन-सा पार्ट है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आई कैन डू इट सिटिंग एट होम इज़ अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ओके। अब सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सोशल इंटेलिजेंस मतलब सोशल डीलिंग्स में एक्सपर्ट होना। मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू द सोशल सिचुएशंस ऑफ हिज और हर डेली लाइफ। किसी व्यक्ति के दिनचर्या या डे टू डे लाइफ में हम अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग लोगों से जिस तरीके से बात करते हैं, मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें हमारा सोशल इंटेलिजेंस झलकता है। कभी-कभी हम देखते हैं किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में हम गए हैं और हम बोलते हैं वो व्यक्ति कैसा अकेला खड़ा है, या क्यों वो हमसे मिलने नहीं आता, इतने सालों बाद तो हम मिल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस में हम देखते हैं कुछ लोग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सोशल लाइफ में कुछ कुछ लोग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सोशल सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, वो नहीं कर पाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस इज़ पोजेस्ड by those people who are able to handle people well and also have the ability to make friends easily and understand human relations. Adequate adjustment in social situations is the index of social intelligence. No doubt जब आप बहुत सारे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, इंटरेक्शन रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू the process of different kind of adjustments। तो ये एडजस्टमेंट का इंडेक्स ही, यही सोशल एडजस्टमेंट ही किसी व्यक्ति की सोशल इंटेलिजेंस है। तो ये मेजर 3 टाइप्स हैं। इस डायग्राम से भी, इस पिक्चर से भी हम इन तीनों टाइप के इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, हम सोच कर, विचार कर, हम अलग-अलग कैलकुलेशंस को कर लें, अलग-अलग लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। देन मैकेनिकल इंटेलिजेंस, डे टू डे लाइफ में जो कॉन्क्रीट चीज़ें हमारे सामने हैं उनको सही से समझना, सही उसके प्रति सही व्यवहार करना, सही एक्शन लेना, सही डिसीजन लेना इज़ मैकेनिकल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल लाइफ को अच्छे से जी पाना, लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करना, हर सिचुएशन, हर सोशल सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर पाना, समायोजित कर पाना इज़ सोशल इंटेलिजेंस। अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक्स को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम समझना चाह रहे थे कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री और इसके टाइप। तो इंटेलिजेंस क्या है का जवाब हमने शब्द का अर्थ निकालने के प्रयास करके और डेफिनेशंस को देखकर समझने का प्रयास किया कि इंटेलिजेंस क्या है। तो ये
वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो ये एक लेटिन वर्ड है जो इंटेलिज या इंटेलिजेंशिया टर्म से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है समझना, या कोई समझदार है मतलब वो इंटेलिजेंट है। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता, समझने की क्षमता इज इंटेलिजेंस। इसे हम हिंदी में विवेक या बुद्धि भी कहते हैं। हमने डेफिनेशंस को कैटेगराइज किया है और एक पर्टिकुलर कोर पे जो डेफिनेशन बेस्ड है उनको एक साथ लिया है। जैसे वो तमाम डेफिनेशंस जो एडजस्टमेंट की एबिलिटी को इंटेलिजेंस मानती है, इसमें फ्रीमैन की डेफिनेशन है, स्टर्न की है, बर्ट की है। तो एडजस्टमेंट इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, स्टर्न एंड बर्ट। देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, स्पेयरमैन, टर्मैन एंड बिने। Then ability of learning is intelligence as per the views of definitions of Thorndike, McDougall, then Buckingham and Freeman। फिर इंटेलिजेंस बहुत सारी एबिलिटीज का सम है, निचोड़ है, या हम बोले एग्रीगेट है, ऐसा कहना है वेल्शर का। और मीनिंगफुल एक्शन या बिहेवियर को, लॉजिकल डिसीजन लेने की क्षमता को, लर्निंग करने की क्षमता को, एडजस्टमेंट की क्षमता को, इन चारों को एक साथ, इन चारों के एग्रीगेट एबिलिटीज को वेल्शर ने इंटेलिजेंस माना है। तो सारे एस्पेक्ट इंटेलिजेंस के हम समझ गए हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में इसके बाद हमने बात की कि सबसे पहले जो वर्ड है इंटेलिजेंस, उसका प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गैल्टन ने किया। फिर बिने और साइमन ने मिलकर फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया 1905 में। फिर 3 साल बाद 1908 में बिने ने इसे फर्दर अपग्रेड किया इस टेस्ट को, और कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज भी दिया। 1912 में ये कंसेप्ट आया आईक्यू का, और आईक्यू को नापने के लिए एक सूत्र दिया गया स्टर्न द्वारा, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। यस, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु। अच्छा, 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट डेवलप किया गया टर्मन के द्वारा। सो आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाय 100, जो लेटेस्ट वे है कैलकुलेट करने का, लेटेस्ट फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का आई क्यू। फिर कुछ और टेस्ट डेवलप हुए, जैसे WAIS 1939 में, WISC 1939 में, WISCR 1949 में, और 1966 में थ्योरीज आई हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे थ्री स्ट्रेटम थ्योरी बाय कैटल एंड हॉर्न। 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर की। इसको हमने अलग से भी पढ़ा है, चाहे तो हम वीडियोस में देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, MV एडुनेट पर अवेलेबल है। 1985 ट्राइकिक थ्योरी, जो कि इंटेलिजेंस की है, और रॉबर्ट स्टनबर्ग ने दी। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की, मैकेनिकल, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो दैनिक या दिनचर्या की हमारी समस्या है, जो डे टू डे लाइफ हमें हैंडल करना होता है, उसमें सही डिसीजन लेना, सही बिहेवियर करना, एक्चुअल सिचुएशन से एडिक्वेटली डील करना इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, हम फॉर्मूला दिमाग में सोचे, परसेंटेज दिमाग में सोचे, लॉजिकल सोच कर बिना देखे किसी सिचुएशन पर अपनी डिसीजन दे सके, उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर कर सकें, सिंबल्स, फॉर्मूला, डायग्राम, लेटर्स का यूज़ कर सकें, एब्स्ट्रैक्टली सोच कर डिस्कवर कर सकें, रिलेशनशिप फाइंड कर सके, डिसीजन कर सके, कंक्लूजन निकाल सकें, तो हम एब्स्ट्रैक्टली इंटेलिजेंट है। ये टाइप है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो हमने बात की उसी को मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक जो बुद्धि है, वो हमें समाज से डील करने के लिए, अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में सही व्यवहार करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, और रिलेशनशिप को बिल्ड करके मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। तो समाज में सभी तरह के एडजस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की काबिलियत, लोगों से डील करने की काबिलियत, सामंजस्य स्थापित करने की काबिलियत सोशल इंटेलिजेंस है। इसे हम इस पिक्चर के द्वारा भी हमने समझा। तो इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें हम तमाम थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस इट टुमारो। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिथुन विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आज का विषय क्लियर होगा और इससे संबंधित प्रश्न आप सीटेट एग्जाम में ज़रूर हल कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।